और अब बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। सोमवार को रायपुर के गुढ़ियारी में शंकर सेवा समिति द्वारा आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल रहे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश ने राज्य में कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय कुश्ती एकेडमी खोलने की भी घोषणा की है। साथ ही अखाड़ों के संरक्षण के लिए बजरंगबली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू करने का भी ऐलान किया। अपने संबोधन में सीएम भूपेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नागपंचमी पर मलखम और कुश्ती प्रतियोगिता की प्राचीन परंपरा रही है। बचपन में स्लेट पट्टी पर नाग देवता का चित्र बनाते थे, अगरबत्ती और गुलाल भी चढ़ाते थे। ये एक सुखद अनुभव था। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 21 दावेदारों की पहली सूची का ऐलान कर दिया, तो कांग्रेस भी सितंबर के पहले सप्ताह तक की उम्मीद की जा रही कि दावेदारों की सूची जारी करने की बात कह रही है। कांग्रेस की सूची में कितने नाम होंगे और सितंबर तक पहली सूची के दावे में कितना दमखम होगा, आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस टिकट के दावेदारों से आवेदन ले रही है। मंगलवार को ब्लॉक अध्यक्षों के पास आवेदन का अंतिम दिन होगा। इसके बाद सभी आवेदन जिला कांग्रेस के माध्यम से इस महीने के आखिरी तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास पहुंचाए जाएंगे। सभी आवेदनों के साथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष 5 नामों की अनुशंसा और जिला कांग्रेस अध्यक्ष 3 नामों की अनुशंसा पीसीसी को कर सकेंगे। इसके बाद दिल्ली में पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि ब्लॉकों से पीसीसी तक नाम अगस्त महीने के अंत तक पहुंच जाएंगे। इसकी स्क्रूटनी कर स्क्रीनिंग कमेटी को नाम भेज दिए जाएंगे। संभव है कि 6 सितंबर तक कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक कर दावेदारों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि दावेदारों की पहली सूची में 25 से 30 नाम होंगे। इसमें कांग्रेस ऐसे नेताओं का नाम शामिल करेगी जिनकी दावेदारी और जीत को लेकर पार्टी को कोई संशय नहीं। माना जा रहा है कि पहली सूची में कांग्रेस के आधा दर्जन बड़े नेताओं के नाम भी घोषित किए जा सकते हैं। यही वजह है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज दावा करते हैं कि कांग्रेस की पहली सूची में जितने योग्य उम्मीदवारों के नाम होंगे वो सभी जीतने वाले उम्मीदवार होंगे। कि भारतीय जनता पार्टी जो 21 लिस्ट यहाँ जारी किया वो टेस्टिंग तौर पर कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है। पहले भी कहा, अभी भी कर रहा हूँ। आप लगातार देख रहे हैं, बहुत 21 प्रत्याशियों घोषित किया, 21 प्रत्येक विधानसभाओं में लगातार विरोध हो रहा है। और इसलिए मैं फिर भी कह रहा हूँ, अंतिम समय फिर 21 को बदल देंगे लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हारने वाले कैंडिडेट को टिकट दिया। हमारा जब 6 तारीख पर लिस्ट आएगा, विनिंग और जीतने वाले कैंडिडेट का लिस्ट आएगा। कांग्रेस ने ब्लॉकों से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक 300 से अधिक दावेदारों का आवेदन आ चुका है। माना जा रहा है कि आखिरी दिन दावेदारों की संख्या बढ़कर 500 से अधिक हो सकती है। ऐसे में भले ही कांग्रेस से सितंबर से पहले सप्ताह तक पहली सूची जारी करने का दावा कर रही हो, लेकिन दावेदारों की भीड़ में से जीतने योग्य नाम की छटनी करना और तय प्रक्रिया के अनुसार सिलसिलेवार बैठकों के बाद प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के टिकट के लिए दावेदारी की प्रक्रिया लगातार जारी है और हर दिन बड़ी संख्या में दावेदार कांग्रेस की टिकट के लिए दावेदारी भी कर रहे हैं। इस दौरान कई बड़े बदलाव दिखाई दिए और अब तक 90 विधानसभा सीटों के लिए बात की जाए तो 300 से अधिक दावेदारों ने अपने आवेदन ब्लॉक अध्यक्षों को जमा करा दिए हैं। आइए दिखाते हैं एक और खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से चुनाव के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया तय की है। अब तक 300 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, लेकिन इस दौरान कई बड़े बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। सत्यनारायण शर्मा जैसे 7 बार के विधायक और दिग्गज नेता ने अपनी दावेदारी छोड़ दी है। वहीं उनके स्थान पर बेटे पंकज शर्मा ने रायपुर ग्रामीण सीट से दावेदारी की है। इसी तरह कई बड़े नेताओं के सामने भी दावेदार चुनाव लड़ने का दावा पेश कर रहे हैं। इनमें अंबिकापुर सीट से डिप्टी सीएम TS सिंहदेव के सामने खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत बाबरा का नाम भी है। उन्होंने कहा कि वे TS सिंहदेव के कप्तानी वाले बयान से प्रेरणा लेकर ही दावेदारी कर रहे हैं। इसी तरह कई और भी दावेदारों ने अपने आवेदन जमा कराए। सबसे अधिक हलचल रायपुर उत्तर और दक्षिण सीट पर है,
दक्षिण से जहां महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे और युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा ने दावेदारी की है, वहीं उत्तर से भी बड़ी संख्या में दावेदार सामने आए हैं। धरसींवा सीट से भी वर्तमान विधायक के खिलाफ कई दावेदार सामने आए हैं। दावेदारों की बड़ी संख्या को लेकर भाजपा जहां तंज कसती है, वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैस कहते हैं ये अच्छी बात है कि इतनी संख्या में दावेदारी सामने आ रही है। भयंकर मारामारी, अभी मारपीट होना बाकी है। मारपीट भी होगी कांग्रेस पार्टी में अच्छे से। भूपेश बघेल जी को तो यार टीम में तक रखे गए, केंद्रीय समिति में नहीं रखे भैया। यहाँ के सचिव थे विकास उपाध्याय जी, उनको भी नमस्ते कर दिया। ताम्रध्वज साहू को प्रोत्साहन कर दिया। वो अपनी पार्टी की अपनी चिंता करे। आप अच्छा है, यही तो लोकतांत्रिक, इसलिए हम शुरू से कहते रहे कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। कोई बंद कमरे में टिकट का फैसला नहीं हो रहा है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पे आवेदन आ रहा है, जिला कांग्रेस कमेटी जाएगा, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आएगा। हम कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं, उनके पसंद का हम प्रत्याशी देंगे। कांग्रेस की टिकट के लिए आवेदन के अंतिम क्षणों में कई और बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती दावेदारों की भारी भरकम फौज है। हर विधानसभा से बड़ी संख्या में सामने आई दावेदारी भीतरघात और अंतर्कलह में न बदले, इसके लिए कांग्रेस को मजबूत डैमेज कंट्रोल की जरूरत है, तभी कांग्रेस अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकेगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले कांग्रेस नेताओं के लिए उम्मीदवारी की प्रक्रिया आवेदन का अंतिम दिन है। और इस बीच छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत बामरा ने सबको चौंकाते हुए उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव की सीट अंबिकापुर से दावेदारी कर दी। उन्होंने TS की कप्तानी वाले बयान से प्रेरित होकर ये दावेदारी की है। बामरा ने ये कहा कि अब तक हमने उनके लिए काम किया, अब वो मुझे जिताएं। ये भी आपको बता दें कि प्रक्रिया के तहत आवेदन की प्रक्रिया के बाद ब्लॉक स्तर पर गठित कमेटी कुल आवेदनों में से 5 दावेदारों की अनुशंसा करेगी, जिसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी इन बैठक में इन आवेदनों पर चर्चा और समीक्षा होगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चुनाव के लिए दावेदारी का दौर लगातार जारी है और कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ भी इस वक्त आवेदन आ रहे हैं। ऐसा ही एक आवेदन खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत बामरा का है, जिन्होंने अंबिकापुर विधानसभा सीट से दावेदारी ठोकी। ये जो सीट है वो उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव की सीट है। परंपरागत रूप से वो यहाँ से चुनाव लड़ते भी रहे। उनसे ही जानते हैं। बामरा जी, आप दावेदारी इस बार कर रहे हैं। TS सिंहदेव जी इसी सीट से दावेदार हैं, उन्होंने आवेदन भी दे दिया है उप मुख्यमंत्री। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनके सामने आपको टिकट मिल सकता है? हमारे कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा जी ने बिलासपुर की सभा में स्पष्ट तौर पे कहा कि कोई भी कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है। तो एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं टिकट मांग रहा हूं और अब पार्टी को तय करना है कि वो किसको टिकट देते हैं। कितनी उम्मीद है टिकट मिलेगी? देखिए, उम्मीद कुछ नहीं होती है। आदमी टिकट मांगता है, पार्टी का काम किया है इसलिए मांगता है। आखिर अभी नहीं मांगेंगे तो कब मांगेंगे? अच्छा, TS सिंहदेव जी भी लगातार बहुत समय तक पेशेंस बनाकर रखे हुए थे। अब उनकी दावेदारी है, ये संभावना भी है कि फिर से एक बार सरकार बनेगी प्रदेश में, तो ऐसा नहीं लगता कि उनके लिए दावेदारी छोड़नी चाहिए थी? किसी के खिलाफ मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ, ना किसी की दावेदारी को मैं रोक रहा हूँ। माननीय TS सिंहदेव जी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, वो दावेदार हैं। और अगर मैं टिकट मांग रहा हूँ तो मैं भी दावेदार हूँ। अगर उन्होंने पेशेंस रखा है अभी तक तो हमने भी रखा है। हमने भी 57 साल की उम्र तक पेशेंस रखा है, 81 से लेकर 2023 तक। अच्छा, TS सिंहदेव जी से प्रेरित भी हैं, उनकी कप्तानी वाले बयान से भी प्रेरित हैं आप? मुख्यतः मैं उनके कप्तानी वाले बयान से ही प्रेरित हुआ। जब उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि क्या आप मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं, हर आदमी कप्तान बनना चाहता है। जब वो कप्तान बनना चाहते हैं तो मुझको लगा कि मुझको भी कप्तानी करना चाहिए अंबिकापुर विधानसभा से, तो मैं भी कप्तानी करने के लिए दावेदारी कर दिया। अच्छा, दावेदारी तक तो ठीक है, जीत का भरोसा कितना है और कैसे आप जीतेंगे अगर आपको टिकट मिलता है? पब्लिक जिताएगी, जनता जिताएगी, जिसके बीच हम लोगों ने इतने साल काम किया है। और खुद TS सिंहदेव मदद करेंगे जीतने के लिए, क्यों नहीं करेंगे? जब इतने साल उनका हम मदद किए हैं तो वो और उनके साथी हमारा मदद करेंगे, जैसे हम और हमारे साथी करते रहे हैं। तो TS सिंहदेव मदद करेंगे और TS सिंहदेव के कप्तानी वाले बयान से ही प्रेरित होकर अंबिकापुर की कप्तानी के लिए दावेदारी की है गुरप्रीत बामरा ने।
कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव सर, -24/7 रायपुर। तो ये तो रही कांग्रेस की बात। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा अब दूसरे राज्यों के विधायकों का भी सहारा ले रही है और इसके लिए बिहार, झारखंड, असम, उड़ीसा से पहुंचे विधायकों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद विधायक अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मोर्चा संभाल रहे हैं। आइए दिखाते हैं एक और खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस विधानसभा चुनाव में भाजपा नए नए प्रयोगों पर काम कर रही है। इसी कड़ी में अब दूसरे राज्यों के विधायकों को छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीटों में तैनात किया जा रहा है। विधायक हर सीटों में किस तरह काम करेंगे, इसकी कार्य योजना हाईकमान ने पहले से तैयार कर ली है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना होने से पहले विधायकों को आज प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में 5 राज्यों के 57 विधायक शामिल हुए। ट्रेनिंग के बाद ये सभी विधायक अगले 7 दिनों तक जमीनी स्तर पर काम करेंगे। मुख्य रूप से प्रवासी विधायक बूथ मैनेजमेंट और संगठन के कामकाज का फीडबैक लेंगे। स्थानीय लोगों से चर्चा कर पूरी रिपोर्ट तैयार कर हाईकमान को भेजेंगे। वहीं जीतने योग्य प्रत्याशियों की टोह भी लेंगे। हम लोग काम किए हैं, पूरा विधानसभा का सर्वे करेंगे और बूथ अध्यक्ष से लेके हम लोग पंचायत के जो प्रभारी हैं, शक्ति केंद्र हैं, शक्ति केंद्र से लेकर के मंडल तक और पूरे विधानसभा का मॉनिटरिंग करके सारी रिपोर्ट को हम लोग जिला कार्यालय को सौंपेंगे और प्रदेश को सौंपेंगे। मोतिहारी हरसिद्धि बिहार से आए हुए हैं, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट है। क्या कार्य योजना को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं? अरे कार्य योजना हम लोग का यही है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाना है और भाजपा की सरकार बनाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित होकर आए हैं। अन्य राज्यों के विधायक एक सप्ताह के प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। अलग अलग विधानसभाओं में एक सप्ताह रहेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बातचीत करेंगे। उनके राज्यों में किस प्रकार से पार्टी का काम होता है, हमारे राज्य में हम लोग किस प्रकार से पार्टी का काम करते हैं, किस प्रकार से यहाँ की राजनीति होती है, उन सब चीजों को मिलकर हमारे कार्यकर्ताओं को भी लाभ होगा। उन कार्यकर्ताओं को भी, विधायकों को भी एक अनुभव मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से काम भारतीय जनता पार्टी करती है। दूसरे राज्यों से आने वाले विधायक ऐसे हैं जिन्होंने पहले संगठन की जिम्मेदारी भी संभाली है और उन्हें जातिगत और अलग अलग परिस्थितियों वाले विधानसभा सीट पर मैनेजमेंट का तगड़ा अनुभव है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी के प्रवासी विधायक भाजपा की नैया पार लगाने में किस हद तक सफल हो पाते हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। इधर आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए विजय संकल्प यात्रा निकालने जा रही है और इस यात्रा के लिए 2 रथ तैयार भी हो गए हैं। रथ माइक और ऑडियो बॉक्स से सुसज्जित है। ये यात्रा 2 जगहों से एक साथ निकाली जाएगी। जशपुर और दंतेवाड़ा से यात्रा निकलेगी। भाजपा द्वारा तैयार किए गए रथ का जायजा लिया हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े ने। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये यात्रा जो है 1 सितंबर से शुरू होकर जो 20 सितंबर तक चल सकती है और इस यात्रा जो है 2 जगहों से निकाली जाएगी। पहली यात्रा जो है जशपुर से बिलासपुर तक और दूसरी यात्रा दंतेवाड़ा से लेकर बिलासपुर तक निकाली जाएगी और इस यात्रा के लिए जो विजय रथ है वो भाजपा ने तैयार कर लिया है। देख सकते हैं ये विजय रथ की तस्वीर है जो यही विजय रथ के माध्यम से भाजपा जो है विजय संकल्प यात्रा में भाजपा के जो नेता है इसी रथ में सवार होंगे और इस रथ की अंदर की अगर तस्वीर दिखाएंगे तो यहाँ पर जो पूरी तैयारियां जो है साधन संसाधन देख सकते हैं। यहाँ पर माइक जो है वो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो बाकी और जो जरूरी चीजें होती है वो तमाम सुविधाएं इस जो है रथ के अंदर है और इसी रथ में सवार होकर भाजपा के दिग्गज जो है भाजपा केंद्र सरकार की जो मोदी सरकार की उपलब्धि है वो बताएंगे, साथ ही कांग्रेस सरकार की जो नाकामियां हैं वो भी जन जन तक पहुंचाएंगे। तो ये इस यात्रा के माध्यम से ये जो रथ है वो सभी जो विधानसभा सीटें हैं उसको कवर करने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन जो तैयारियां हैं विजय संकल्प यात्रा की वो पूरी कर ली गई हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, INS न्यूज रायपुर।
तो जशपुर और दंतेवाड़ा से संकल्प यात्रा निकलेगी। भाजपा का विजय संकल्प रथ पूरी तरह से सुसज्जित है और तैयार हो चुका है। तो जशपुर और दंतेवाड़ा से विजय संकल्प रथ तैयार। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया है। सीएम बघेल द्वारा महासमुंद में की गई विभिन्न घोषणाओं पर यह कहा कि सीएम घोषणा वीर सीएम है, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। रायपुर बीजेपी के 21 प्रत्याशियों के साथ बैठक पर यह कहा अरुण साव ने कि चुनाव प्रचार अभियान को आगे कैसे बढ़ाना है, इसलिए सभी 21 प्रत्याशियों के साथ बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा नगरनार स्टील प्लांट को लेकर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए साव ने कहा कि कांग्रेस सरकार कभी बस्तर की हितैषी नहीं है। पौने 5 सालों में बस्तर का विकास ठप हो गया। अन्य राज्यों से आए विधायकों की बैठक पर यह कहा कि अन्य राज्यों के विधायकों की 1 दिवसीय कार्यशाला है, आवंटित विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। देखिए, भूपेश बघेल जी अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय केवल आलोचना प्रत्यालोचना करते हैं। बस्तर के लोग, बस्तर का बुरा हाल कर दिया है उन्होंने। बस्तर के विकास ठप हो गए हैं, बस्तर के लोग परेशान हैं। उनकी चिंता भूपेश बघेल जी को नहीं है। आज जिस प्रकार से खुज्जी के माननीय विधायक के ऊपर हमला हुआ है, ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। खुज्जी की विधायक माननीय श्रीमती छन्नी साहू जी के ऊपर जो हमला हुआ है, ये केवल उन पर हमला नहीं है, छत्तीसगढ़ की 1.25 करोड़ बहू बेटियों के ऊपर हमला है। जो सरकार अपनी पार्टी के विधायक को सुरक्षा नहीं दे सकती, वो छत्तीसगढ़ के 1.25 करोड़ बहू बेटियों की सुरक्षा क्या कर पाएगी। ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। निश्चित रूप से हम हमारे जो 21 घोषित प्रत्याशी हैं उनकी बैठक करने वाले हैं। उनके आगे की रणनीति और चुनाव प्रचार अभियान को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। अन्य राज्यों के विधायक 1 सप्ताह के प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। अलग अलग विधानसभाओं में 1 सप्ताह रहेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बातचीत करेंगे। उनके राज्यों में किस प्रकार से पार्टी का काम होता है, हमारे राज्य में हम लोग किस प्रकार से पार्टी का काम करते हैं, किस प्रकार से यहाँ की राजनीति होती है, उन सब चीजों को मिलकर हमारे कार्यकर्ताओं को भी लाभ होगा। उन कार्यकर्ताओं को भी, विधायकों को भी एक अनुभव मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से काम भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हित में 75 सालों में कभी कोई काम नहीं किया है। किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। याद करिए, 2003 से पहले का समय जब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, किसानों के साथ कितना अत्याचार कांग्रेस की सरकार ने किया था, किस प्रकार से उनके धान को पानी में डालकर रिजेक्ट किया था, परखी मार मार कर देखा था, और किसान किस प्रकार से अपने राशि के लिए, पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खाते थे। आज यदि किसानों के धानों की व्यवस्थित खरीदी हो रही है तो वो किसी और की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का मामला हो, फर्टिलाइजर में सब्सिडी देने का मामला हो, फसल बीमा का मामला हो, ये सारे जो मामले हैं ये किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से जो पहले 36 वादे प्रदेश की जनता से किए थे, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। और अब चुनाव जब नजदीक है तो नए नए वायदे लेकर कांग्रेस के मुख्यमंत्री और मंत्री कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता उनके झूठे वादों पर फंसने वाली नहीं है। कांग्रेस की सच्चाई खुल चुकी है, पोल खुल चुकी है, और छत्तीसगढ़ की जनता ने राज्य की भूपेश बघेल की
वादा खिलाफी करने वाली भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अन्यायी सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। निश्चित रूप से नवंबर में कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाली की ओर बढ़ेगा, तरक्की की ओर बढ़ेगा। और इस बीच अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आज सरगुजा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। युवाओं के साथ करेंगे भेंट मुलाकात। आत्मानंद कॉलेज केशवपुर का भी उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस के संकल्प शिविर कार्यक्रम में शामिल रहेंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अंबिकापुर दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे। आत्मानंद कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस के संकल्प शिविर कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो सरगुजा दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रहेंगे। युवाओं के साथ भेंट मुलाकात करेंगे। रायपुर से आपको खबर बता दें, जहां रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र में मवेशियों का डेरा लग गया। रात होते ही यहां पर गायों का डेरा लग जाता है। आवारा मवेशियों को लेकर भाजपा ने भी सवाल उठाए थे। सरकारी भवनों में गायों को छोड़ने की हालांकि बात कही गई थी। सरकार करती है मवेशियों को गौठान में भेजने का दावा। तो तस्वीरें देखिए, रेलवे स्टेशन का आरक्षण केंद्र है, जहां पर मवेशियों का डेरा रोज इसी तरह से रात को लग जाता है। हालांकि सरकार ये कहती है कि हम जो भी मवेशी यहाँ वहां घूमते हैं उसे गौठान में भेज देते हैं। तो तस्वीरें जमीनी हकीकत को बयां कर रही हैं। कांकेर से बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षाबंधन पर्व से पहले खाद्य विभाग की छापेमारी। मिठाई दुकानों में खाद्य विभाग ने दबिश दी है। मिठाइयों के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो मिठाई दुकानों में दबिश दी जा रही। खाद्य विभाग लगातार जब भी त्योहार आता है उसके पहले इस तरह से जांच करती है, सैंपल लेती है और उसके बाद अब मिठाइयों के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है लैब। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।